कितने साल से रहते हो? यहाँ रहते हैं 30 साल से। 30 साल से। हाँ। तो ये दिल्ली में अंडरपास, ये पहला जो इधर है बॉर्डर पे, वो नहीं दिया जा रहा है कि क्या मसला है इसका? ऐसा है, ये जीवन ब्लॉक जो ये पूरी ज़मीन यूपी की है, ठीक है। अच्छा अच्छा। सरसा नंबर 1183 की है। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक तो है। यूपी में बना है, दिल्ली का क्या मतलब है इसके नीचे? हाँ, तो यूपी की ज़मीन होगी ना? हाँ, यूपी की ज़मीन है। अच्छा। बोलकर ये ज़मीन खाली करा के यूपी गवर्नमेंट को दी जाए, इसमें बच्चों के लिए स्कूल बने। हम तो बड़े खुश हैं। अच्छा अच्छा। भाई यूपी गवर्नमेंट बनाएगी, बच्चे तो दिल्ली के पढ़ेंगे, क्या प्रॉब्लम है? ये यूपी गवर्नमेंट की जो ज़मीन है, जीवन ब्लॉक आधा जो बस रहा है, इसको तोड़ के पूरे को यूपी गवर्नमेंट के हैंड ओवर कर, योगी आदित्यनाथ के हैंड ओवर की जाए और इसमें स्कूल, पार्क और हॉस्पिटल बनाए जाएँ, जिसमें दिल्ली और यूपी का दोनों का ट्रीटमेंट हो। हम अंडरपास से क्या लेना? अंडरपास ठीक तो बन गया। ये तो मतलब आप सोच रहे हो कि ऐसा हो, लेकिन है कहाँ? मतलब यहाँ पे जो सरकार का जो प्रशासन चल रहा है वो दिल्ली का चल रहा है, यूपी का चल रहा है? जमीन यूपी की, मकान दिल्ली वालों ने बना लिया, मीटर बीएससी ने दे दिया। क्यों दिए? यहाँ पे जो बिजली के बिल है, मतलब बिजली के जो वो है, वो किसके लगे हैं? दिल्ली के लगे हैं, यूपी के? दिल्ली के जमीन यूपी की, बिजली का मीटर दिल्ली में दे दिया। दिल्ली के क्यों? भाई यूपी गवर्नमेंट के हैंड ओवर कीजिए जमीन, वो उस पर विश्वविद्यालय बने, हॉस्पिटल बने। क्यों? हाँ, जो बनाना। हाँ बिल्कुल, यूपी गवर्नमेंट के हैंड ओवर की जा तो वो तो इस मैसेज को तो योगी बाबा जी तक भेजिए कि जीवन ब्लॉक पूरा यूपी में बसा हुआ आधे से ज्यादा। और यूपी गवर्नमेंट को देके इसके तोड़ फोड़ करके। अच्छा, ठीक है ना? कैसे? इसका कोई एविडेंस है? एविडेंस है, जाके उसमें पत्रावली में जाके देखो, लोनी तहसील में, यूपी की जमीन है। अच्छा अच्छा। और लोग रहते हैं? पूरी कॉलोनी रहती है यहाँ, रहती है ना। हाँ? अब उसके लिए निकास कहाँ से करवाओ? और सामने निकास बढ़िया, चौराहे पे अंडरपास बना। वीके सिंह को हम धन्यवाद करते हैं। वो तो करते रहो आप, लेकिन अंडरपास कहाँ से निकालोगे? ठीक निकला हुआ था अंडरपास, उसी में जाएंगे निकल के। कौन सा वाला? ये वाला करावल नगर? ये वाला डीएलएफ। डीएलएफ। तो यहाँ से जैसे कोई गाड़ी जाती है, हाँ, तो उसका जो एक्सीडेंट वगैरह की जो समस्याएं हैं वो कैसे निपटेंगी? क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं? नहीं, यूपी दिल्ली है तो हम हिंदुस्तान में ही नहीं। यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, क्राइम तो ये भी कम करेगी, क्राइम वो भी कम करेगी। अगर कोई दिल्ली में झगड़ा करता है, दिल्ली की पुलिस देखेगी, यूपी में झगड़ा करता है, यूपी की पुलिस देखेगी। हमारे मास्टर जी से, आदरणीय मास्टर जी से ये बात पूछी जाए कि ये जो जीवन ब्लॉक ये यूपी में बता रहे हैं, ये काटा किन डीलरों ने? डीलर भी तो यही है काटने वाले। आप कितने साल से रह रहे हैं? डीलर भी तो यही है काटने वाले। हाँ। मैं 12-13 साल से रह रहा हूँ। अच्छा। काटने वाले डीलर भी तो यही है। पैसे भी तो इन्हीं लोगों ने लिए हैं, फिर वो पब्लिक के पैसे डीलर वापिस करे। अच्छा अच्छा। नहीं, गलत कह रहा हूँ तो बताओ। हाँ जी भाई, कैसे कटिंग कैसे कर दिया आपने? वो तो जनता बसी हुई है अपने आप, जनरल पावर ऑफ अपने आप का परिवार थोड़ी। डीलर की जिम्मेदारी है ना, वो तो कहाँ बसाएंगे? डील तो दिल्ली में काटी थी, यूपी में थोड़ी काटी थी। तो ये यूपी सभापुर यूपी में बसा हुआ है। हाँ, वादा सभापुर यूपी में। ये कैसी कटिंग है? वो तो सब जैसा परमात्मा ने जिसका जहाँ तक है वो वहाँ तक हिस्सा है। तो अब तो न्याय करो। न्याय क्या होगा? ये अंडरपास बन गए, शुक्रिया वीके सिंह का, धन्यवाद तो है ही खैर, लेकिन इसकी समस्या कैसे हल होगी? अब नहीं, समस्या रास्ता चाहिए, कॉलोनी वालों के लिए रास्ता होना चाहिए। अपने रास्ता होना जहाँ आप रहते हो, कॉलोनी वालों के लिए रास्ता होना वो चाहिए। आपकी जनता आपके पड़ोसी है कि नहीं? पड़ोसी है तो उसका सहयोग करोगे कि नहीं? अरे सहयोग कर तो रहे, अंडरपास बन गया, और हमें क्या चाहिए? कहाँ बना है? दिल्ली वो बनता गया डीएलएफ के सामने। दिल्ली वाला? वो पाकिस्तान में क्या अंडरपास? ये बताइए ना आप। वो भी तो दिल्ली यूपी, वो तो अपना देश है पूरा, लेकिन सीमाओं का फर्क तो पड़ेगा। कोई सीमा का फर्क नहीं पड़ रहा। चलो फिर आपका कंक्लूजन क्या है, क्या होना चाहिए? अंडरपास बन गया, जो हुआ सही हुआ, जो हुआ बढ़िया हुआ। वीके सिंह का धन्यवाद है। ये अंडरपास भी बन गया, अगर ये नहीं बनता तो बड़ी समस्या आ जाती है। फिर देखते कहाँ से निकल के आते। जी 1 2 3 4 5 ब्लॉक में सबसे बड़ी समस्या बिजली के मीटरों की। अच्छा। जो कि हाई टेंशन के नीचे ये बिजली के मीटर नहीं दे रहे। बच्चे पढ़ने के लिए मोहताज हैं, लोग दीवा जला के अपने गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और
आदमी को जीवित रहने के लिए जैसे भोजन की जरूरत है, आज लाइट की जरूरत है। लाइट ये नहीं दे रहे। अच्छा, ये समस्या, बिजली के मीटर नहीं दे रहे। हमें अंडरपास तो नहीं ले रहा कुछ भी। हमें अंडरपास हमारा दे दिया, अंडरपास तो हमें दे दिया। हमें तो बिजली का मीटर चाहिए ना। बिल्डिंग मीटर बग आज दिल्ली जैसे शहर में, मेट्रो सिटी में बगैर मीटर के, बगैर बिजली के कोई रह सकता? कुछ नहीं हो सकता। क्यों? कोई काम कर सकता? क्यों नहीं बिजली के मीटर दे रही है? सही से। गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन ले रही? जो कि जीवन ब्लॉक में यूपी के प्लॉटों पे दिल्ली के मीटर लगे हुए हैं, उनको वेरीफाई करके या तो क्यों दिए मीटर? जो कि यूपी की जमीन पर दिल्ली BSES ने अपने मीटर दे रखे हैं, क्यों दिए? जो कि दिल्ली के प्रॉपर निवासी उनको मीटर नहीं दे रहे, कहते हैं हाई टेंशन। जिनके लगे हुए मीटर हैं, जब उनसे ही कोई आपत्ति नहीं है तो नए मीटर देंगे, उनसे क्या आपत्ति है? तो आप क्या डिमांड करते हो कि नहीं? डिमांड ये बिजली का मीटर दिए जाए। बिजली के मीटर दिए जाए ना। जब गवर्नमेंट यूपी के प्लॉटों पे दिल्ली के मीटर दे सकती है तो हाई टेंशन के नीचे मीटर क्यों नहीं है? एक जब झुग्गी झोपड़ी में मीटर मिल सकता है, गवर्नमेंट की लैंड पर कब्जा करके झुग्गी डाल ली, जमुना के वजीराबाद जमुना के पुल पर कब्जा करके वहाँ झोपड़ी डाल ली। जब वहाँ बत्ती दे सकते हैं तो ये तो प्रॉपर्टी लोगों की अपनी स्वयं की खरीदी हुई है। इस पर क्यों मीटर नहीं दे रहे? क्या कारण है? ना दिल्ली गवर्नमेंट बताती, ना BSES बता रही, दोनों ही चुप है। दोनों ही चुप है। ना ही निगम पार्षद बोलता कुछ, ना ही यहाँ का सांसद है मनोज तिवारी वो कार्रवाई कर रहा, ना ही विधायक हैं वो कार्रवाई कर रहा। ये तो बच्चे हैं अनपढ़ हो रहे हैं। रात को पूरी रात गर्मी के टाइम में देखना कितने मच्छर खा जाते हैं। और गंदगी का ये जो नालियाँ भरी पड़ी हैं, ये जो नालियाँ हैं, इसका सीवर का समस्या ये हो रही है हल? पानी कहाँ निकलेगा? पानी के लिए तो निगम पार्षद से पूछो, जो इलाका का विधायक है उससे पूछिए। पानी के लिए तो वो बताएंगे। पानी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, निगम पार्षद की है, विधायक की है, सांसद की है। अच्छा भाई, जब ये यूपी के प्लॉटों पर बत्ती दे सकते हैं तो दिल्ली के क्यों नहीं दे रहे? क्या कारण है? कारण बताओ। हम अंडरपास से कोई लेना देना नहीं। अंडरपास तो बन गया हमारा। जो जनता कह रही है कि अंडरपास तो बन गया। हाँ ठीक है, अंडरपास 100 मीटर आगे बना है, कोई बात नहीं। अगर सांसद और विधायक चाह लें तो यहाँ एक FOB तो दे सकते हैं बच्चों को ऊपर नीचे जाने के लिए। जो 100 मीटर घूम के नहीं आए तो उसके लिए FOB दे दो, ऊपर से दे दो। दिल्ली में हर जगह दे रखे हैं, रिंग रोडों पर दे रखे हैं, सीलमपुर पे भी दे रखा है, सीलमपुर हर जगह दे रखे हैं दिल्ली के अंदर। एक FOB दे दो यहाँ, वो सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चे उधर से उधर क्रॉस कर जाएं। उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, थोड़ा खर्चा होगा, थोड़ा सा खर्चा होगा। बाकी जो अंडरपास की वो थी वो क्लियर हो ही गई, वो BK सिंह ने कर दी। अंडरपास तो बन गया। इसमें दिल्ली यूपी क्या लेना? निकलना ही तो है, निकल जाएंगे वहां से। और NDA 400 पार। अभी इलेक्शन घोषित नहीं हुआ लोकसभा का और उन्होंने सीटें घोषित कर दी। क्या ये फिक्स है? क्या इलेक्शन फिक्स है? बताओ। क्या इलेक्शन फिक्स कर लिया? भाई, पब्लिक का रुख किस तरफ बैठ सकता है? हम EVM के पक्ष में हैं। भाई, इलेक्शन फिक्स और कर दिया। अगर ईमानदारी से अभी तो ईमानदारी से इलेक्शन होता है, नॉट EVM के बैलेट पेपर से इलेक्शन होता है तो एग्री है। जैसा कि आज अभी मेयर का चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि वो तुषार जाएगा, वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी कैंसिल वाला वो देख लेना अभी। और जो वहाँ पीठासीन अधिकारी था वो उन वोटों को कैंसिल करता नजर CCTV कैमरे में आया। तो ये कहाँ का कानून है? जेल जाने वाला वो तो। ये कानून कहाँ का है? नहीं बताओ। क्या मोदी जी ने इलेक्शन अभी घोषित नहीं हुए कि कब होंगे और उन्होंने सीटें पहले घोषित कर दी? क्या इलेक्शन फिक्स है? किसी ने ये पूछा कि जापान ने मशीन, ये किसने मशीन बनाई है? इजराइल ने। हाँ। तो किसी ने पूछा कि ये आपके देश में चलता है क्या? नो, इजराइल ने ही मशीन बना के दी है। इजराइल में ही ऑल ओवर वर्ल्ड में इलेक्शन बैलेट पेपर से होता, सिर्फ इंडिया में इलेक्शन EVM से होता। ये देश काहे के लिए बना? लूटने के लिए बना है क्या? लूटने के लिए। अरे लूट ही रही है। जहाँ 55 लाख करोड़ का कर्जा था 70 साल में, 205 का हो गया 9 साल में।
देश तो जो दिनादिन डूबता जा रहा हो कर्ज में, और गरीब आदमी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अच्छा। हाँ, जब गैस का सिलेंडर 464 रुपए का करा था मनमोहन जी ने, तो स्मृति ईरानी यूं गैस का सिलेंडर लेकर कपड़े फाड़ रही थी। आज 1000 रुपए का बोल भी नहीं रही, पता भी नहीं कहा। हाँ, अमेठी में ढिंढोरा पीटा था स्मृति ईरानी ने। अमेठी में? अमेठी में। आज वो तो यूपी में ही है। हाँ हाँ, आज स्मृति ईरानी जी के पता ही नहीं है कहाँ है। क्या करें? अगर बच्चों को आप पढ़ाना चाहते हो तब भी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इन्होंने फीसें इतनी महंगी कर दी हैं। गवर्नमेंट स्कूल सब बंद होते जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। अब आगे कुदरत ही मालिक है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि जो ऑफलाइन सर्विस है उसको बंद इसलिए करा जा रहा है ताकि लोग ऑनलाइन चले जाएं? क्या ये षड्यंत्र में नहीं है? नहीं, किसी मायने में तो ठीक भी है, किसी मायने में ठीक है और किसी मायने में गलत भी है। अब जैसा कि गलत इसलिए है कि आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, किसी के भी अकाउंट से पैसा निकल जाता है। सिक्योरिटी कौन डलवाएगा? हाँ बिल्कुल, वो गलत है। अलग से बाकी तो ठीक है। हाँ। डिजिटल इंडिया हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी लेकर आए थे कंप्यूटर को, तो उन्होंने कंप्यूटरीकरण किया। वो ये तो ठीक है, बट ये जो फ्रॉड हो रहा है वो गलत है। क्यों? उस पर रोक लगाई जाए। अब उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा। गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर किसी के अकाउंट से पैसा निकल जाता, किस अकाउंट में जाता, उस आदमी को अरेस्ट कर उसको पैसा वापस दिलाया जाए। अभी तक कोई केस ऐसा आया है जिसका फ्रॉड का जो पैसा वापस आ गया हो? हमारी नॉलेज में नहीं। तो पकड़े जाते हैं, मिले भी हैं, पर बहुत कम चांस है। बहुत कम है ना। हाँ।